बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बड़ा ही एनर्जेटिक हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते अगर आपकी जायदाद के हवाले से कुछ मामला चल रहे थे तो इस हफ्ते वो मामला तय पा जाएंगे। यानी अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो वो डील लॉक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से, ज़मीन के हवाले से या किसी बिल्डिंग के हवाले से कोई भी मामला अदालत में चल रहा था तो उसका फैसला भी आपके हक में आने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से भी कोई मामला था तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है। ये हफ्ता वैसे आपके करियर के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खुशकिस्मत रहेंगे। बल्कि हफ्ते के आगाज़ में अगर जॉब के हवाले से कोई भी मसला था तो अब काम की जगह पर वो मसाइल भी हल होंगे, काम की जगह पर मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर किसी किस्म की कोई टेंशन थी या काम में कहीं कोई रुकावट थी या किसी भी किस्म का कोई भी मसला था और उस मसले की वजह से आप लोग अपने काम की जगह पर कुछ परेशानी का सामना कर रहे थे तो अब ऐसी परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ पर कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जॉब के लिए कोशिशें कर रहे थे तो अब आपको नई जॉब, नया रोज़गार भी मिलने का इम्कान है। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए हफ्ते के पहले 3 दिन थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं या फिर आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कुछ ईगो इशू हो सकता है या फिर दूरी हो सकती है। लेकिन हफ्ते के सेकंड हाफ में आप लोगों के मामलात वहाँ पर भी बेहतर हो जाएंगे। और हाँ, आने वाले पूरे हफ्ते में आप लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर आपने खाने पीने में मोहतात रहना है क्योंकि मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे अगर हम काम को देखें, कारोबार को देखें तो काम कारोबार के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा तो है, लेकिन वर्कलोड बढ़ेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर रहेगा लेकिन अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। तो आपने पैसा बचाने की भी कोशिश करनी है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, उन्हें रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना चाहिए, मोहतात ड्राइव करना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, गुस्से से आपने बचना है। जल्दबाजी में आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, बड़ा फैसला नहीं करना। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम इस हफ्ते को देखें तो यह हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा हफ्ता रहेगा। बस आपको खाने पीने में मोहतात रहना है और रास्तों पर चलते वक्त, रोड पर चलते वक्त आपको मोहतात रहना होगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों को कुछ मामलात में थोड़ा संभल के चलना होगा। जैसे इस हफ्ते आपने दूसरों पर अंधा एतमाद नहीं करना, दूसरों पर भरोसा करके आपने कोई भी बड़ा काम नहीं करना, कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना। किसी के बहकावे में आकर या जज्बात में आकर आपको कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए, बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। जिस तरह की आपकी अपनी नेचर है कि आप जो कोई भी काम करते हैं वो काम करने से पहले उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव पहलू, दोनों पहलुओं को देख लेते हैं, तो बिल्कुल अब भी आपने ऐसा ही करना है। कोई भी काम करने वाले हैं, कोई भी बड़ा फैसला करने वाले हैं, कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं तो आपको उस काम के लॉन्ग रन में फ़ायदे भी देखने चाहिए और नुकसानात भी सोच लेने चाहिए और उसके बाद ही आपको फैसला करना चाहिए। जज्बात में आकर, जल्दबाजी में, दूसरों की बातों में आकर आपको कोई भी बड़ा फैसला कम से कम नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस हफ्ते आप अगर
काम स्विच करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं या अपने कामों के अंदर कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि आपको दोबारा से ठंडे दिमाग से सोच लेना चाहिए, बल्कि किसी सीनियर के साथ, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ मशवरा आपको लाजमी करना चाहिए और उसके बाद ही आपको ऐसा कोई स्टेप लेना चाहिए। इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए, किसी भी मामले में आप किसी दूसरे मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके कामों में थोड़ा डिले आ जाए, थोड़ी रुकावट आ जाए, लेकिन ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही जुपिटर आपके राइजिंग में आ जाएगा, आपके पहले घर में आ जाएगा, तो आप लोगों के मामलात यहाँ पर भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपके अंदर एक मगनातीसी कशिश आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा बाद का काम है। फिलहाल ये चूंकि अप्रैल का आखिरी हफ्ता है, तो इस हफ्ते में आप लोगों ने कई मामलात में बहुत मोहतात होकर चलना है और ख़ास तौर पर इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। अपने खाने पीने पर आपने ज़्यादा मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना है। बाहर के खानों से बचना है, मैदे का ख्याल रखना है, मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। दूसरा, अब आ जाते हैं काम पर। काम कारोबार की जगह पर आप लोगों को भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी। काम कारोबार की जगह पर हलचल ज़्यादा रहेगी और इस हलचल की वजह से, इस भाग दौड़ की वजह से आप लोग फिजिकली भी थक जाएंगे और जहनी तौर पर भी थक जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में टाइम मिले, तो आपको थोड़ी देर आराम ज़रूर करना चाहिए। खुद को आराम दें, सेहत का ख्याल रखें और फिर अपने कामों में आपको लग जाना चाहिए। हाँ, पैसों के हवाले से यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। अगर तो आप पहले से कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, तो आपको कई ज़राए से पैसा आ सकता है। हाँ, हफ्ते के पहले 3 दिन रिश्तों के हवाले से तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन बुध के बाद आपके रिश्तों में कुछ ईगो इश्यूज वाले मामलात हो सकते हैं। जैसे आपका अपने शरीक हयात के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ रह सकता है और दूसरी तरफ आपको अपने किसी बच्चे की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है। अपने बच्चे को लेकर आपके जहन में कोई बोझ रह सकता है। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर आपके जहन पर कोई परेशानी रह सकती है। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने रिश्तों में एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे को टाइम देना है। अपने रिश्तों के अंदर आपने बर्दाश्त रखनी है। अगर ये बर्दाश्त ना रही तो आपका अपने शरीक हयात के साथ, ना सिर्फ अपने शरीक हयात के साथ बल्कि आपका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक खराब हो सकता है। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी छठी हिस्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर इस हफ्ते आपको कुछ ख्वाब आते हैं तो उन ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। आपने उन ख्वाबों के बारे में किसी सयाने बंदे से लाजमी मशवरा करना है, बल्कि सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप उन ख्वाबों की ताबीर खुद करें और अच्छी ताबीर करें। और अगर आप अपने किसी ख्वाब को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपके लिए मशवरा है कि किसी ऐसे बंदे से ख्वाब की ताबीर पूछें जो ख्वाब की ताबीर बताना जानता भी हो। और हाँ, इस हफ्ते फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसे खूब आएंगे, लेकिन आपके अखराजात भी खूब रहेंगे। बड़े अखराजात हो सकते हैं, भारी अखराजात हो सकते हैं, तो इसलिए आपको लापरवाही से पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जमराय बुर्ज चौसा। जमराइज, ये हफ्ता आप लोगों के करियर के लिए, बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता है। इस हफ्ते खास तौर पर वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेहतर जॉब की तलाश में हैं, आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं,
किसी बेहतर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर नई जॉब की तलाश में हैं, तो यह हफ्ता अच्छा है, आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो कमीशन पर काम करते हैं, ठेके पर काम करते हैं या मार्केटिंग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। या वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो अगर आप अपने करियर में, अपने कारोबार में कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई रिस्की डिसीजन लेना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और इस हफ्ते आप लोग अपने लिए अगर कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त अच्छा है। अगर आप किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता बेहतर है। और वैसे भी यह हफ्ता आप लोगों के लिए पैसों के हवाले से अच्छा रहेगा। और ख़ास तौर पर हफ्ते के आखिर में आपको कोई बड़ा गिफ्ट भी मिल सकता है, कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है। अपने किसी करीबी अजीज़ की तरफ से आपको कोई महंगी चीज़ गिफ्ट पे मिल सकती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका राब्ता लोगों से रहता है, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इस हवाले से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से पजीराई मिलेगी। तो अगर तो आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, आप अपना वो टैलेंट दुनिया को दिखाकर भी आगे बढ़ सकते हैं, आपको शोहरत मिल जाएगी। या फिर अगर आप वैसे कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं, तो आपको अपनी इन खिदमात की बदौलत कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई एजाज़ मिल सकता है, आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। और अगर हम रिश्तों की बात करें, तो वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके रिश्तों में शिद्दत आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते कोई अच्छा रिश्ता भी आपका तय हो सकता है। लेकिन रिश्ता तय करने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी चेक करवा लेनी चाहिए। उसके लिए स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा यह हफ्ता आप लोगों को एक्टिव रहने की तरफ इशारा करता है। आप लोग इस हफ्ते जितना एक्टिव रहेंगे, आपको उतना फ़ायदा होगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में कुछ नए लोग आएंगे, नए दोस्त बन सकते हैं, या कुछ इन्फ्लुएंशियल या बाअसर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। और ये जो बाअसर लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे या जिनके साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, इनकी मदद से भी आप लोग अपने कुछ बड़े काम निकाल सकते हैं, बड़े काम आपके आसान हो जाएंगे। तो ये जो हफ्ता है, यह हफ्ता एक्टिव रहने का हफ्ता है, अपने फाइनेंसेस को, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का हफ्ता है। अगर आपका अपना कोई अजीज, कोई करीबी नाराज हो गया था, तो रूठों को मनाने के लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से आपके रिश्ते बेहतर भी हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा, खुशकिस्मती से भरपूर हफ्ता है। इस हफ्ते आप लोग जिस भी डायरेक्शन में कोशिश करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे, उस मेहनत का, उस कोशिश का आपको पूरा रिजल्ट नजर भी आएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अगर आप किसी खास बात को लेकर या किसी खास मसले की वजह से एक लंबे टाइम से परेशान थे, तो इस हफ्ते या तो उस परेशानी का कोई हल निकल आएगा, या फिर आपके अंदर ऐसी हिम्मत आ जाएगी, ऐसी ताकत आ जाएगी
कि आप लोग उस मसले का कोई हल निकाल सकेंगे। तो इस हफ्ते दरीना मसाइल, पुराने मसाइल भी हल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब चीजें दोबारा से पटड़ी पर आना शुरू हो जाएंगी। तो यह हफ्ता सेलिब्रेशन का हफ्ता भी है, खुश होने का हफ्ता है। तो अगर कुछ नेगेटिव किस्म के थॉट्स आपको परेशान करते हैं या आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपको किसी काम में खुद को मसरूफ रखना चाहिए। आप जितना मसरूफ रहेंगे आपके लिए यह हफ्ता उतना ही अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। काम की जगह पर भी आपको कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आपके कामों को सराहा जा सकता है, आपके कामों की तारीफ की जा सकती है। और ख़ास तौर पर वो तमाम कैंसेरियन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आप किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, तो आपकी ये दरीना ख्वाहिश भी इस हफ्ते पूरी हो सकती है। तो अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, और अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा रहेगा। वैसे सीनियर्स की आपको सपोर्ट भी रहेगी, काम कारोबार आप लोगों का अच्छा रहेगा। बल्कि वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें इस हफ्ते कोई बड़ी डील मिल सकती है, कोई बड़ा सौदा हो सकता है। तो काम की जगह पर भी आपको कुछ बड़े माली फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। और हाँ, वो तमाम कैंसेरियंस जो कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल किसी मुख्तलिफ सेक्टर में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। फर्ज करें आप पहले कोई ग्रोसरी शॉप कर रहे हैं, तो अभी आप गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस तरह आप बिल्कुल मुख्तलिफ सेक्टर में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। और अगर हम रिश्तों को देखें तो यह हफ्ता रिश्तों के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। इस हफ्ते आपका किसी नई जगह पर रिश्ता तय हो सकता है, और अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो आपके रिश्ते में गर्मजोशी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो बुध के बाद बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, अतवार, ये दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आपका कहीं रिश्ता तय हो सकता है। तो अगर किसी प्रपोजल पर आप गौर कर रहे हैं तो वहाँ पर रिश्ता तय होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और हाँ, ये हफ्ता आपके लिए काम की जगह पर कुछ बड़ी तब्दीलियां तो लाएगा, लेकिन हफ्ते के शुरू के 2 दिन ये थोड़े परेशानी वाले हो सकते हैं। तो काम की जगह पर आपने किसी के साथ इख्तलाफ में आकर झगड़ा या बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना, क्योंकि आने वाले दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो शुरू में आपने अपने ताल्लुकात बेहतर बना के रखने हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। न्यूज़, ये हफ्ता आप लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ गुजारना चाहिए। बल्कि आने वाले 7 दिनों में आपने जो जो काम करने हैं उसका एक एक्शन प्लान तैयार करें कि आपने किस दिन कौन सा काम किस वक्त करना है। दूसरा, इस हफ्ते आप लोगों ने एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, सुस्त नहीं होना, अपने कामों पर खुद तवज्जो देनी है। दूसरों पर रौब जमाएंगे या मनमानी करेंगे तो वो आपके लिए यह हफ्ता ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा। और अगर हम पैसों को देखें तो हफ्ते का आगाज़ थोड़ा महंगा हो सकता है। आप लोगों के अखराजात हो सकते हैं, कुछ बड़े अखराजात हो सकते हैं। हफ्ते के शुरू में आपकी सेहत थोड़ी ख़राब रह सकती है, किसी हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। इसके अलावा हफ्ते के शुरू दिनों में आप लोगों को गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना चाहिए। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लगने का इम्कान है।
और हफ्ते के शुरू दिनों में कारोबारी लोगों को भी बड़ी समझदारी के साथ अपने मामलात लेकर चलने चाहिए। वैसे हफ्ते के शुरू के जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में आप लोगों को हर मामले में ही मोहतात रहना है। पैसों के मामलात में, पैसों के लेन देन के मामलात में अखराजात आपने कंट्रोल रखने हैं। कारोबारी जो सौदे हैं उनमें बहुत सोच समझ के चलना है। रोड पर चलते वक्त आपको बहुत मोहतात रहना है। तो बुध के बाद मामलात बेहतर हो जाएंगे, आपका कारोबार भी दोबारा ट्रैक पर आ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों ने एक एहतियात यह करनी है कि इन 7 दिनों में आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसी किसी भी जगह पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए कि जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, जुआ या ऐसी किसी भी जगह पर आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। और हाँ, दूसरी तरफ नेटवर्किंग करने के लिए, नए ताल्लुकात बनाने के लिए, सफ़र करने के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आप मार्केटिंग का काम करते हैं या आपका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपको अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप जो भी सफ़र करेंगे वो सफ़र बड़ा खुशगवार रहेगा और उस सफ़र के दौरान भी कुछ नए ताल्लुकात बन सकते हैं। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ, बाअसर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बन सकते हैं। तो इस सफ़र को आप इंजॉय भी करेंगे और जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में भी आपको कामयाबी मिलेगी। और जैसे मैंने पहले शुरू में बात की कि इस हफ्ते आपने ज़्यादा मनमानी नहीं करनी, तो इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में ये जो मनमानी वाला अंसर अगर रहता है तो रिश्ते में थोड़ी दरार आ सकती है। तो आपने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने रिश्तों को स्पेस देनी है, जगह देनी है, एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करनी है। अगर आप अपने रिश्तों के अंदर बर्दाश्त नहीं रखेंगे तो छोटे मोटे खट्टे मीठे किस्म के झगड़े चलते रहेंगे। और ख़ास तौर पर इस हफ्ते आप लोगों ने अपने कामों में, अपने कारोबार में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, जज्बाती फैसला नहीं करना, क्योंकि इस हफ्ते आप कुछ जज्बाती फैसले कर सकते हैं और अगर आप जज्बात में आकर फैसला करेंगे तो वह फैसला गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को अपने मामलात बड़ी समझदारी के साथ लेके चलने चाहिए। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी पूरी तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए। कोई दूसरा क्या कर रहा है, कोई दूसरा क्या सोच रहा है, ऐसी चीज़ों को इस हफ्ते आपने ज़्यादा अहमियत नहीं देनी। दूसरों के मामलात में मदाखलत नहीं करनी, दूसरों को नहीं सोचना। अपने काम पर आप जितना फोकस्ड रहेंगे आपके मामलात उतने ही अच्छे रहेंगे। दूसरा, वो तमाम लोग जो कोई भी काम कारोबार कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है, या आप खुद परदेश में हैं, किसी दूसरे मुल्क में जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपने पिछले दिनों में कहीं वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी दूसरे मुल्क में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने वाले थे, तो ऐसे तमाम कामों के हवाले से इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर ज़रूर मिल सकती है। और अगर आपने माजी में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की थी, कोई ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी ख़रीदी थी या किसी कारोबार में पैसा इन्वेस्ट किया था, तो हफ्ते का जो सेकंड हाफ है या फिर बुध के बाद आपके मामलात वहाँ पे भी बेहतर हो जाएंगे, वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, माजी की इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है। और इसके अलावा ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा।
اگر آپ کسی کمپیٹیٹو ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں یا پھر اگر آپ نے کوئی کمپیٹیٹو ایگزام دے رکھا تھا تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، کوئی بڑی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی ذہین رہیں گے، فوکسڈ رہیں گے، پڑھائی میں آپ کا دھیان رہے گا، آپ لوگ بڑے ذہین رہیں گے، مشکل لیکچرز، مشکل لیسنز آپ کو آسانی سے یاد ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، بہن بھائیوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے سپورٹ ملے گی، محبت کے رشتے بہت اچھے رہیں گے، قربت بھی بڑھے گی، انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی۔ تو ہفتے کے جو آخری 3 دن ہیں یہ کاروباری لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں سے آپ کے کام کاروبار کے لیے ایک بہت اچھے دور کا آغاز ہو جائے گا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کام کاروبار میں آپ کو کچھ بڑے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار مل سکتا ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔ اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، اپنا بار چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، خوشیاں دیکھیں، خوشحالیاں دیکھیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی لے کر آئے گا۔ آپ لوگ بہت بہادر رہیں گے اور یہ جو بہادری ہے اس بہادری کی جھلک آپ کے کاموں میں، آپ کے فیصلوں میں، آپ کے تعلقات میں نظر آئے گی۔ بلکہ وہ تمام لیبرا لوگ بھی جو پچھلے دنوں میں بڑے ریزرو ہو گئے تھے، تھوڑے ڈرپوک ہو گئے تھے، تو اب آپ لوگوں کے فیصلوں میں، آپ لوگوں کے کاموں میں بہادری کی، جرت کی جھلک بھی نظر آئے گی۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بہت کامیابی بنائے گا۔ آپ لوگ کچھ بڑے فیصلے کر سکیں گے، کچھ اہم فیصلے کر سکیں گے۔ ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی سوشل بھی رہیں گے، کچھ با اثر لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں، یا کسی با اثر شخصیت کی مدد سے آپ کا کوئی بھی رکا ہوا کام آگے کو بڑھ سکتا ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، سرکاری ٹھیکیدار ہیں، گورنمنٹ امپلائز ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کا پیسہ کہیں پھنس گیا تھا تو پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کے کچھ بقایا جات تھے، ایریئرز تھے، تو آپ کے وہ بقایا جات بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ٹینڈر کا انتظار کر رہے تھے تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹینڈر بھی مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کے سینئرز بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، گھر میں بھی آپ کے والدین جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں کے اخراجات بڑھیں گے، بڑے اخراجات ہو سکتے ہیں، مہنگی چیزوں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، آپ کہیں سیر و تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں، کوئی پکنک یا پارٹی کا پلان بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس ہفتے آپ کو کہیں سے کوئی مہنگا گفٹ بھی مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا رہے گا، آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر بھی مل سکتی ہے، آپ کے بچوں کو کوئی بڑی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کا مذہب کی طرف، مذہبی کاموں کی طرف، فلاحی کاموں کی طرف رجحان تھوڑا زیادہ ہو جائے گا۔ دوسروں کے کام کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، کیونکہ اس ہفتے آپ کا کہیں نہ کہیں رشتہ بنتا جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بات رشتے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ اور اگر ہم پیسوں کو دیکھیں تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ تو اچھا رہے گا، بلکہ آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے۔ فلو آف انکم بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پیسے کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی تھی تو وہ پریشانی بھی اب دور ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا۔
और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, आने वाला ये जो हफ्ता है, यह हफ्ता एक तरह से प्लानिंग करने का हफ्ता भी है। आपने आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में क्या करना है, आपने कहाँ पहुंचना है, किस चीज़ को हासिल करना है, किसको छोड़ देना है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किन प्लान्स पर आपको काम करना है और किन बातों को, किन प्लान्स को आपने छोड़ देना है या स्किप कर देना है। तो ये हफ्ता एक तरह से अपनी प्रायोरिटीज सेट करने का हफ्ता भी है, अपने टारगेट्स को सेट करने का हफ्ता भी है। इसके अलावा आप अगर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, किसी प्लान पर काम कर रहे हैं या आपके जहन में कोई बड़ा टारगेट है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने प्लान्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने, क्योंकि अब आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, आपको कामयाबियां मिलेंगी। तो जब आप लोगों को कामयाबियां मिलेंगी तो आपके मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, आपके प्लान्स चोरी हो सकते हैं, नजर बद का खदशा भी है। तो इसलिए आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने पैसों के लेन देन में बहुत मोहतात रहना है, ना तो किसी को कर्ज दें और ना ही किसी से कर्ज लें। अगर आप कर्ज की सूरत में पैसा देते हैं तो वो पैसा डूब सकता है, तो इसलिए बेहतर यह है कि पैसों के मामलात में भी आपको बहुत मोहतात रहना चाहिए। हाँ, इस हफ्ते कोई नेगेटिव थॉट, कोई मनफी किस्म का ख्यालात आपको परेशान कर सकता है, आपका जहन उदास रह सकता है। इसके अलावा आपका मजहब की तरफ, मजहबी कामों की तरफ भी रुझान ज़्यादा हो जाएगा और बुध के बाद आप किसी ज़ियारत पर जा सकते हैं, कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं या मजहबी सफ़र का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारत का या हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर आप दोनों के बीच में कहीं कोई इख्तलाफ आता है तो आपने अपने वो इख्तलाफात खुद दूर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर का बंदा, कोई तीसरा बंदा आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। और इसके अलावा अगर आप कोई महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं, जैसे कुछ ज़मीन, प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या इनमें से कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, तो महंगी चीज़ें खरीदने के लिए भी ये वक्त अच्छा है और महंगी चीज़ों की फ़रोख्त के लिए भी वक्त अच्छा है। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो ऐसी चीज़ों की सेल परचेज़ का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ का काम करते हैं, गाड़ियों की सेल परचेज़ का काम करते हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनको इस हफ्ते लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कहीं से कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसों के मामलात में आपने बहुत मोहतात रहना है, दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना, ना तो कर्ज दें ना ही कर्ज लें, पैसों के लेन देन भी संभल के चलिएगा। बाकी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे ही रहेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, हफ्ते का आगाज खास तौर पर कारोबारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हफ्ते के आगाज में आपको कोई बड़ी डील मिल सकती है या किसी खास पर्सनैलिटी की मदद से या किसी खास दोस्त की मदद से आपको कोई बड़ा तोहफा मिल सकता है, कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। कोई ऐसा डील, कोई ऐसा सौदा हो सकता है कि जिसे हम कह सकते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग एक डील है,
کہ اس ڈیل کے بعد, اس سودے کے بعد, اس ایگریمنٹ کے بعد آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو گروتھ آئے گی. فلو آف انکم آپ لوگوں کا بہت اچھا ہو جائے گا. آپ کے کاروبار میں ایک بہت بہتری ہو جائے گی. مطلب آپ کے کام میں ایک نکھار بھی آئے گا اور آپ کے کام میں تیزی بھی آئے گی. فلو آف انکم بھی اچھا ہو جائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا رہے گا. اگر تو آپ نے پہلے کہیں جاب کے لیے اپلائی کر رکھا تھا تو اب آپ کو ایک اچھا بہتر روزگار بھی مل سکتا ہے. اور اگر آپ ابھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت اچھا ہے. آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ اچھا ٹائم ہے. اس وقت اگر آپ کچھ بھی نیا شروع کرتے ہیں, چاہے جاب شروع کرتے ہیں, چاہے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں, تو آپ کو اس میں خوشی بھی ملے گی اور انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو خوشحالی بھی ملے گی. فلو آف انکم بھی بہت اچھا رہے گا. اور اگر آپ ویزا یا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ پورا ہفتہ ہی اچھا ہے. اور اگر آپ کوئی لانگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, چاہے اندرون ملک یا بیرون ملک کوئی لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں, تو ہفتے کے درمیانی دن بہت اچھے رہیں گے. اور یہ سفر بھی بڑا خوشگوار رہے گا اور اس سفر سے کچھ نئے تعلقات بھی بنیں گے. جس مقصد کے لیے سفر کریں گے اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی. تو یہ ہفتہ اوورآل تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا. بڑے انرجیٹک رہیں گے, تعلقات بہت اچھے رہیں گے, انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رہے گی, کاروبار آپ لوگوں کا بہت اچھا رہے گا. بلکہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں, بے اولاد ہیں, اولاد کے انتظار میں ہیں, انہیں اولاد کی خوشخبری مل سکتی ہے. تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا. بڑے انرجیٹک رہیں گے, فوکسڈ رہیں گے, جس بھی کام میں محنت کریں گے اس میں آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. اور وہ تمام سیجیٹیرینز جن کا آبائی جائیداد کے حوالے سے کوئی معاملہ, کوئی جھگڑا چل رہا ہے, عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے, تو ان کے یہ جھگڑے, یہ تنازعات ختم ہوں گے. فیصلے آپ کے حق میں آنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں, صاحب اولاد ہیں, تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ بھی تعلق بہت اچھا رہے گا. اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں, رشتے کی تلاش میں ہیں, ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا. بلکہ وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں وہ اس ہفتے کسی نئی محبت میں پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. محبت کا کوئی نیا تعلق بن سکتا ہے. بڑے رومانٹک رہیں گے, پہلی ہی نظر میں کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے. تو اوورآل یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک شاندار ہفتہ رہے گا. اور اگر آپ اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں, اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, خوشیاں دیکھیں, خوشحالیاں دیکھیں. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا. اللہ حافظ. کیپریکون برج جدی. کیپریکونینز, اس ہفتے آپ لوگ کچھ معاملات میں تھوڑے کنفیوز ہو سکتے ہیں, کسی الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں, یا کہیں نہ کہیں آپ کچھ معاملات میں ہیزیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور اس ہچکچاہٹ کی وجہ سے آپ لوگ اپنے کسی بھی کام میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کسی قسم کی رکاوٹ آ سکتی ہے, کنفیوز رہ سکتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے ایک مبہم سی صورتحال ہوگی تو آپ کو شاید فیصلے کرنے میں, آگے بڑھنے میں تھوڑی دشواری آ سکتی ہے. اور خاص طور پر وہ جو ورکنگ ویمن ہیں, جو خواتین جاب کر رہی ہیں, کوئی بزنس کر رہی ہیں, ان کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے. بھاگ دوڑ زیادہ رہے گی. گھر کے کام آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے, آفس کے کام آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے, تو آپ کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. آپ ذہنی طور پر بھی تھکان کا شکار رہیں گی اور فزیکلی بھی آپ لوگ تھک جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ تمام کیپریکونینز جنہیں سفر کرنا پڑتا ہے یا جنہیں اس ہفتے سفر کرنا پڑے گا, انہیں دوران سفر آپ کو اپنی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت کرنی ہے. کیونکہ دوران سفر آپ کی کوئی قیمتی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے, کوئی قیمتی چیز گم بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی قیمتی چیزوں کی بہت حفاظت کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو کوئی بھی رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. کسی بھی ایسی جگہ پر پیسہ نہیں لگانا کہ جہاں پیسہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے.
जैसे लॉटरी, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआ, ऐसी जगहों पर आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो शराकत पर कारोबार कर रहे हैं, आप किसी भी किस्म की पार्टनरशिप में हैं, चाहे शादी की पार्टनरशिप है, चाहे बिजनेस में आप कोई पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी मशवरा यही है कि आपने अपने मामलात को क्लियर रखना है, दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने अपने पार्टनर के साथ अपनी बातचीत को भी क्लियर रखना है और अपने रवैयों को भी नरम रखना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका ताल्लुक थोड़ा ख़राब हो सकता है, और वो ताल्लुक अगर ख़राब होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तल्ख़ रवैये की वजह से या सख्त ज़ुबान की वजह से, कड़वाहट की वजह से हो सकता है, या फिर आप ना चाहते हुए भी कोई ऐसी बात कह देंगे कि जिससे अगले बंदे ज़्यादा महसूस करेंगे और आपसे वो थोड़ा दूर हो जाएंगे। और हफ्ते के आखिर में आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके कामों में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा, और आपके काम में अगर कहीं कोई रुकावट है तो वो रुकावट आपके किसी दोस्त की मदद से हल हो जाएगी, उस दोस्त की मदद से वो रुकावट दूर होगी, या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार की मदद से आपका कोई बड़ा मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, कोई ऐसा बोझ आपके सर से उतर जाएगा जो एक अरसे से आपके सर पर परेशानी बन के बैठा हुआ था। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आपको कुछ नए रोजगार मिलेंगे। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं तो हफ्ते के आखिर में आपको कोई अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, आपको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई अच्छी डील हो सकती है। तो हफ्ते के आखिर में फ्लो ऑफ इनकम भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हफ्ते के शुरू में अखराजात थोड़े तेज रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों को बहुत मसरूफ रखेगा। आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, काम आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी आप लोग अपनी इस अच्छी परफॉर्मेंस से शायद मुतमईन ना हो, तो इसलिए आप लोग ज़हनी तौर पर थोड़े परेशान भी रह सकते हैं। हालांकि आपको परेशान नहीं रहना चाहिए, आपके काम चलते रहेंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। बस एक नेगेटिव थॉट आपको परेशान कर सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो साहिब औलाद हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की तरबियत पर, अपने बच्चों की एजुकेशन पर आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। और वो तमाम एक्विश लोग जो ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं उनके बारे में पूरी छान पड़ताल कर लेनी है। उसके बाद ही प्रॉपर्टी की डील में आपको जाना चाहिए, वरना आगे चलकर इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपके लिए कोई परेशानी हो सकती है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी मशवरा है कि आपने कारोबार तो करना है, लेकिन कारोबार के साथ साथ ऐसे तमाम लोगों पर भी कड़ी नज़र रखनी है जो आपको पसंद नहीं करते, आपके मुखालिफिन हैं, या मार्केट में आपके जो मुकाबले में बैठे हुए लोग हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, ऐसे लोगों पर भी आपने कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाने की बात कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि अगर इस हफ्ते आपके रिश्ते में थोड़ी दूरी आ जाती है, वो गलतफहमी की वजह से हो सकती है या कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं,
तो आपने जल्दबाजी में रिश्ता ख़त्म करने जैसा कोई भी सख्त कदम नहीं उठाना। अपने रिश्ते को टाइम दें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आपके रिश्ते में अगर कहीं कोई बात खराब होती है, दूरी पैदा होती है या लड़ाई झगड़ा या बहस मुबासा होता है, तो वो महज सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी की वजह से होगा। तो बेहतर ये रहेगा कि दोनों मिल बैठकर गलत फहमी को दूर करने की कोशिश करें। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खास तौर पर वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उन्हें इस हफ्ते भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बल्कि हफ्ते के पहले 3 दिनों में आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। आपको लाजमी कहीं कोई रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आपने पहले कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो पीर, मंगल और बुध, इन 3 दिनों में आपको रोज़गार के हवाले से, अपने करियर के हवाले से या फिर कारोबार के हवाले से कोई अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी। कारोबार कर रहे हैं तो कोई अच्छी डील हो सकती है, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ ये हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो जॉब की कोशिश कर रहे हैं या जॉब पाने के लिए कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, आपको लेक्चर्स, लेसन्स बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, तो आपको अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने में बड़ी आसानी रहेगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी भी किस्म का क्रिएटिव काम करते हैं, आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या कुछ भी आप क्रिएटिव काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, दिमागी काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, तो आपके लिए यह हफ्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप एक लंबे अरसे से क्रिएटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि आपका बड़े लोगों के साथ राबता रहता है, या फिर आप पॉलिटिक्स में हैं, किसी भी किस्म की सियासत कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आपको बड़ी इज्जत मिलेगी। आपको कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, कोई ख़ास मुकाम मिल सकता है, आपका असर व रसूख बढ़ेगा। इसके साथ साथ वो तमाम पाइसियंस जिनका ज़मीन या प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ुसूसन आबाई जायदाद के हवाले से अगर कोई कन्फ्लिक्ट था, कोई झगड़ा था, अदालत में कोई केस चल रहा था, तो वहाँ से भी पेशरफ्त ज़रूर होगी। वो मामला हल हो जाएगा और वो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका फ़ैसला आपके हक़ में आएगा। और हाँ, रिश्तों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हफ्ता कई हवालों से बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बस इस हफ्ते आप लोगों ने अपने जो ईगो इश्यूज हैं, जो तकब्बुर कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, उस तकब्बुर को, गरूर को, ईगो इश्यूज को ख़त्म करने की कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ से अब आप लोगों के मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, अगर आप इनको दबाएंगे, इनको ख़त्म करेंगे, तो आपके लिए मामलात इंशाल्लाह बाकी बहुत अच्छे रहेंगे। हाँ, इस हफ्ते आपको कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे लॉटरी, प्राइज, बॉन्ड, सट्टा, ऐसी जगहों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो अगर आपको कहीं पैसा लगाना भी है, इन्वेस्टमेंट करनी भी है, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। सुनी सुनाई बातों में आकर या दूसरे लोगों की बातों में आकर आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक शानदार हफ्ता रहेगा।
और अगर आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, खुशियाँ देखें, खुशहालियाँ देखें, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।